बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक है, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसएचएम या और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम। बाज़ बुक्स में प्रॉपर्टीज़ लिखा है, बाज़ बुक्स में करेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है। ठीक है। तो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इस मोशन के साथ एसोसिएटेड है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। तो सबसे पहले हम आते हैं टाइम पीरियड। ठीक है। टाइम पीरियड मैंने पहले भी डिफाइन किया था, फिर भी डिफाइन कर रहा हूँ। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। वो टाइम जिसमें एक बॉडी एक चक्कर को क्या करती है, कंप्लीट करती है, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करती है, उस टाइम को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम एक रिलेशन डिराइव करते हैं कि एक मैथमेटिकल रिलेशन होना चाहिए इसके लिए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो पिछला वाला फिगर लिया था वही फिगर दोबारा रहे हैं। हमारे पास एक बॉडी है और क्या कर रही है, ये उसमें एक वो क्या कर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ठीक है। और हमने इसको एक पॉइंट पी पर लिया हुआ है, ये पॉइंट पी है। ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो आर है, और ये हमारे पास उसका जो क्या है डिस्टेंस है वो एस है। ठीक है। हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर एस इज इक्वल टू वी टी है। हमारे पास एक फेमस इक्वेशन है एक काइनेमेटिक्स का। सो यहाँ से हमने क्या कर दिया है, हमने टी को निकाल दिया है, टी इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई वी। वी को इस तरफ क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है बोथ साइड पर। नाउ फॉर वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक कंप्लीट चक्कर के लिए अगर एक बॉडी है वो इस पोजीशन स्टार्ट हो रही है और यहाँ जा रही है जा रही है जा रही है और वापस अपनी पोजीशन पर पहुंच जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट राउंड ट्रिप। एक चक्कर, एक मुकम्मल चक्कर बन जाता है, एक मुकम्मल सर्कुलर मोशन बन जाता है। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो एस है वो है 2 पाई आर। इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है। और सर्कमफ्रेंस जो है बराबर है वो है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस हमारे पास क्या है, ये जो फासिला है ये यहाँ से शुरू होते हैं, आप जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, और आप यहाँ पर जब पहुंच जाते हैं तो जितना फासिला एक बॉडी तय करती है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस दोबारा आप सुन लें कि सर्कमफ्रेंस वो डिस्टेंस है जो एक बॉडी एक सर्कुलर मोशन में एक चक्कर में तय करती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और वो बराबर होता है 2 पाई आर। ये फेमस इक्वेशन है, हर बंदे को पता है, अगर किसी को नहीं पता तो आप इसको बुक्स में देख सकते हैं, गूगल्स वगैरह पर। और v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये हमारे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा है। और यहाँ पर जो t है, ये t, ये इसको हमने कैपिटल t लिया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको टाइम पीरियड कहते हैं। एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड यानी कैपिटल T का नाम देते हैं। तो आप इन तीनों चीजों को ऊपर इस इक्वेशन में क्या कर दे, पुट अप कर दे। तो स्मॉल t की जगह कैपिटल T, v की जगह आर ओमेगा, ठीक है, आर ओमेगा, और s की जगह हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई आर आ गया। सो दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू कैपिटल T या टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाई आर ओमेगा। ये r और ये r एक दूसरे के साथ कैंसिल हुए। सो दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा। दिस इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास रिलेशन आ गया टाइम पीरियड के लिए। जो एक बॉडी है वो क्या कर रही है, वो ऑसिलेट कर रही है, जो प्रोजेक्शन था वो ऑसिलेट कर रहा था, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ये टाइम पीरियड है। वेयर ओमेगा इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया कि ओमेगा जो है इसको हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर रोटेशनल मोशन है या सर्कुलर मोशन है तो उसमें ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। और अगर रोटेशनल वाइब्रेटरी मोशन है और ऑसिलेटरी मोशन है तो उसमें हम ओमेगा को डब्ल्यू या जिसको ओमेगा लिखा जाता है, ठीक है, उसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये वाइब्रेशन जो था, वाइब्रेशन ऑफ प्रोजेक्शन था, जो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा, वो रोटेशन वो है वाइब्रेटरी मोशन है, तो यहाँ पर इसलिए हम इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब आते हैं दूसरा जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका, वो है फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, हमने पिछले डिफाइन भी किया था, दोबारा डिफाइन कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। एक बॉडी है जो वाइब्रेट कर रही है, जो आगे पीछे हो रही है, तो 1 मिनट में या 1 सेकंड में यूनिट टाइम में जितनी वो वाइब्रेशन कर रहा है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, वो
उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि f इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, तो t की जगह आप क्या ले लें, 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा को पुट कर दे तो ओमेगा ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। सो दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। दिस इक्वेशन नंबर 2। ये जो रिलेशन है हमारे पास क्या है, किस चीज के लिए, ये फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, अब आते हैं वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। जो प्रोजेक्शन है वो हमने पढ़ा कि बॉडी जब मूव करेगी तो उसका जो प्रोजेक्शन है उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। ठीक है, तो पिछले फिगर में आ जाते हैं। ये हमारे पास वेलोसिटी है। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी। और याद रखिए जो लीनियर वेलोसिटी है वो सर्कुलर मोशन में हमेशा के लिए टेंजेंट टू द सर्कल होती है। ये हमारे पास टेंजेंट है। टेंजेंट फॉर लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता है या कट करता है, टच करता है। ठीक है, तो ऐसे लाइन को हमेशा हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल लाइन और टेंजेंट। तो याद रखिए कि जो वेलोसिटी है इसमें लीनियर वेलोसिटी हमेशा के लिए टेंजेंट टू द सर्कल होती है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हमने इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, तो आप क्या कर दें कि इसको आप रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर कर दें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दे, उसके साथ मैच कर दे। तो हमारे पास इसके दो कंपोनेंट्स आ गए। एक को हम कहते हैं वीपी कास थीटा और दूसरे को हम कहते हैं वीपी साइन थीटा। ये हमारे पास वी एक्स है और ये हमारे पास वी वाई है। याद रखिए कि आपने थीटा को देखना है। अगर थीटा ये है तो ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, और अगर थीटा ये है तो ये है तो फिर ये साइन थीटा। और इस तरह अगर ये हमारे पास थीटा चूंकि यहाँ पर है तो ये हमारे पास साइन थीटा हो गया और ये हमारे पास कास थीटा वाले कंपोनेंट हो गए। ठीक है, अब हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आ गए, एक वी साइन थीटा आ गया। ठीक है, दिस वी साइन थीटा, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये वी कास थीटा अब आ गया। अब हमने क्या करना है, चूंकि हम प्रोजेक्शन वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी जो प्रोजेक्शन मूव कर रहा था यहाँ पर तो उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चूंकि प्रोजेक्शन इस तरह मूव कर रहा है तो हमने वो कंपोनेंट लेना है जो इसी डायरेक्शन में हो। ठीक है, अब याद रखिए कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, नहीं ये नहीं लेंगे, वीपी कास थीटा यहाँ पर परपेंडिकुलर है। हम यहाँ पर कौन सा वाला लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे वीपी साइन थीटा। वीपी साइन थीटा इसलिए लेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है प्रोजेक्शन भी इस तरह मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, और यहाँ पर जो वीपी साइन थीटा है वो भी हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपने याद रखे कि मोशन कोई मोशन है तो वहां पर वो कंपोनेंट लेना है जो डायरेक्शन ऑफ द मोशन है में वो क्या हो, वो मौजूद हो। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये परपेंडिकुलर है कास थीटा वाला, और ये साइन थीटा वाला क्या है, इन द डायरेक्शन है। सो हम यहाँ पर जो वेलोसिटी लेंगे वो वीपी साइन थीटा लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कंसिडर द फिगर वीपी इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी of the body moving along a circular path, resolving Vp into its component Vp sin theta is the component of Vp along the motion of the projection of the body। जो बात मैंने आपको कर दी वो ये है कि चूंकि Vp sin थीटा डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन है, तो हमने यहाँ पर इसको लिया है Vp इज इक्वल टू वी साइन थीटा। वी क्या है, उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, सिंस वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्री है, फेमस इक्वेशन है, एवरीवन मस्ट नो दैट। ठीक है, इसको आप इधर लेकर जाएं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और आप इसकी अंडर रूट ले दो साइडों से, हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। अब याद रखिए हमने पिछले भी वहाँ पर हमने पुट किया हुआ था, जब हम सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन को SHM प्रूव कर रहे थे तो वहाँ पर हमने कास थीटा लिया था x डिवाइड बाई r। तो कास थीटा की जगह आप पुट कर दे तो ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि कास स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर आ जाएगा। इस आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब हम इसका अंडर रूट लेते हैं और उसमें पुट भी करते हैं उधर इस इक्वेशन में, तो हमारे पास वी पी आ गया और वी आ गया हमारे पास ये वी, और साइन थीटा की जगह हमने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, पुट कर दिया। यहाँ से ये आर स्क्वायर खत्म हुआ, इसका अंडर रूट हमने लिया है। ठीक है, और ये आर आप इसके साथ लगा दे तो हमारे पास वी पी इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई वी आर अंडर द रूट आर माइनस एक्स, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी हमारे पास आर ओमेगा बराबर है, आर ओमेगा बराबर है वी डिवाइड बाई आर, तो वी डिवाइड बाई आर की जगह हमने क्या कर दिया, ओमेगा पुट कर दिया। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ गई प्रोजेक्शन की वो क्या है, वी पी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
Thank you. If you have any question, confusion, then please feel free to ask. Thanks.